So today's our lecture is lecture number 5 regarding the food sciences, and this is our second last lecture of biological sciences. Okay, और फूड साइंसेस के बारे में आपको मैंने कहा था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के बारे में इन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो आज हमने वही चीज़ें पढ़नी हैं। पहले हम थोड़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फिर उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और फिर हम उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। Nutrients basically are the molecules in the food that our organisms need to make energy, grow, develop and reproduce. कि बेसिकली ये फूड के वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी ऑल ऑर्गेनिजम्स को, तमाम ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है ताकि वो अपनी एनर्जी बना सकें, ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, ठीक है, रेप्रोड्यूस कर सकें। रेप्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि अपनी नस्ल को बढ़ा सकें। Nutrients are digested and then broken down into basic parts to be used by the organs. Nutrients basically इनको digest किया जाता है, हजम किया जाता है, फिर इनको ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है बेसिक पार्ट्स में कि ये क्या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रिएंट इनटेक एक कोई भी चीज करती है, फिर उसको बेसिकली डाइजेशन के बाद डिवाइड किया जाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसको सेपरेट किया जाएगा, इसमें प्रोटीन क्या है, उसको सेपरेट किया जाएगा, इसमें विटामिन क्या है, उसको सेपरेट किया जाएगा, सो एंड सो। इन सब चीजों को सेपरेट करके वो चीजें बॉडी को प्रोवाइड की जाएंगी। अब हम टाइप्स की तरफ जाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो लार्ज अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये हमें लार्ज अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, तो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो स्मॉल अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। फर्स्टली हम मैक्रो और माइक्रो को हमने देख लिया, एक जनरल डेफिनेशन देख ली, उनकी एग्जांपल्स देख ली। अब हम आएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट फर्स्ट की तरफ, जो है कार्बोहाइड्रेट। ये बेसिकली की सोर्स ऑफ एनर्जी हैं एक ह्यूमन बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ह्यूमन बॉडीज की सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बेसिकली एनर्जी को, मेन एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। जो कितनी कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम? वो है 3.9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद ये हुआ कि जिसमें वाटर की भी कुछ कंसंट्रेशन मौजूद है, हाइड्रेटेड कार्बन है। ऐसी कार्बन जिसके पास H2O भी है, A compound of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब मजमुआ कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसका जनरल फार्मूला है CxH2O(Y). X और Y जो बेसिकली हैं, अब वो बेसिकली किस चीज को डिनोट करते हैं? C के साथ X लगाए तो ये मतलब कितने कार्बन के नंबर्स हैं? वेरी, इट डिपेंड्स, 1 है, 2 है, 3 है। देन वाटर H2O जो है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 है मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इट डिपेंड्स। सो द कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला इज CxH2O(Y). इनको हम सैकराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकराइड्स। इनका मतलब होता है शुगर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दे आर स्वीट इन टेस्ट। अब हम इनकी बेसिकली क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। कुछ होते हैं मोनोसैकराइड्स, कुछ होते हैं ओलिगोसैकराइड्स, कुछ होते हैं पॉलीसैकराइड्स। मोनो मीन वन मॉलिक्यूल। ओलिगो मीन 2 to 10, मतलब few molecules of carbohydrate, and polysaccharides mean many molecules of carbohydrate. ठीक है, इनके नंबर्स की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज मोनोसैकराइड, सेकंड वन इज द ओलिगोसैकराइड, थर्ड वन इज पॉलीसैकराइड। देन कम्स द मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर है,
इसका टेस्ट स्वीट है, वाटर में इजीली सॉल्युबल है, मतलब मिक्स हो जाता है, वाटर में घुल मिल जाता है। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की मौजूदगी में इसको हाइड्रोलाइज ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको मोनोसेक्राइड के बारे में पता होना चाहिए कि वन मॉलिक्यूल है, सिंपल शुगर है, स्वीट इन टेस्ट है और इजीली सॉल्युबल है वाटर में, और इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। देन कम्स द ओलिगोसैकेराइड्स, ये लेस स्वीट इन टेस्ट हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं। मतलब एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड में बात कर रहा हूं। एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड क्या है? लेस स्वीट इन टेस्ट हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं, और इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। और हाइड्रोलाइसिस के बाद ये क्या करते हैं? कितने मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं? 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं डाइसेक्राइड, मतलब मोनो प्लस मोनो, वन मॉलिक्यूल ऑफ सेक्राइड प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेक्राइड। तो जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं डाइसेक्राइड, जब तीन मिलते हैं तो बनाते हैं ट्राइसेक्राइड, और इसी तरह सुआन टेट्रासेक्राइड। ठीक है, हाइड्रोलाइज मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोलाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और हाइड्रोलाइसिस पे मैंने आपको बताया कि ओलिगोसैकेराइड्स कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं? मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10। ठीक है, लेकिन जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो मैंने कहा कि डाइसैकेराइड कहलाते हैं, जब तीन आपस में मिलते हैं तो ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं, और अगर 4 मिलेंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 मिलेंगे तो पेंटासैकेराइड एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। अब डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल्स क्या क्या है? सुक्रोज है, जो बेसिकली किसका मजमू है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का। लैक्टोज है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। माल्टोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो हैं वो मिलेंगे तो कहलाएगा माल्टोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का कंबाइन होंगे तो कहलाएंगे लैक्टोज। और जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का आपस में मिलेंगे तो वो कहलाएगा सुक्रोज। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें। देन कम्स द पॉलीसेक्राइड, ये टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ये वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल हैं, कि मतलब पानी में मिक्स नहीं हो सकते। ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और बड़े ज्यादा अबंडेंट हैं, अक्सरियत में मौजूद होते हैं, और इनको भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अब मोनोसेक्राइड को क्यों नहीं ब्रेक डाउन किया जा सकता? क्योंकि पहले ही एक मॉलिक्यूल है, उसको कितना ब्रेक डाउन करोगे, कितना तोड़ोगे? नहीं तोड़ सकते। अब इसमें बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स में इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लाइकोजीन, सेलुलोज एंड स्टार्च, ये तीन इसकी एग्जांपल्स हैं। तो हमने बेसिकली पॉलीसेक्राइड पढ़ा और उसमें ये देखा कि ये टेस्टलेस हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं, ये बड़े कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स हैं, और उसके बाद इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ मोनोसेक्राइड जैसे इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। देन कम्स अ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? दे आर द चीफ बिल्डर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी को बनाते हैं, चीफ बिल्डर। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो किस किस चीज के बने हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स मींस कि इनमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, उनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये किसके पॉलीमर हैं? अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स के ये पॉलीमर हैं। लीनियर चेंज ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। अगर अमाइनो एसिड जो है उनकी एक लीनियर चेन होगी, काफी अमाइनो एसिड एक चेन में लगे होंगे, तो उनको कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और एक प्रोटीन के पास एटलीस्ट एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड जरूर होता है। वन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड इज मस्ट फॉर एवरी प्रोटीन। ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैन कंटिन्यू अंटिल अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेवरल 100,000 अमाइनो एसिड फॉर्म। पेप्टाइड बॉन्ड तब तक कंटिन्यू रह सकता है जब तक जो अमाइनो एसिड्स हैं सेवरल 100
1000 हो एक मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल है या पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मैंने प्रोटीन के बारे में आपको बताया। आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोटीन चीफ बिल्डर ऑफ द बॉडी है, और ये पॉलीमर किसका है, अमाइनो एसिड्स का। और ये किन किन चीजों से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बाकी चीजें आपके काम की नहीं, आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन देनी थी, वो बता दी। अब प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल होते हैं, सेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बिल्ड करते हैं। तमाम एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन इन नेचर होती हैं, क्योंकि उस सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। सेल को बेसिकली जो अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल कर रही होती है, ब्रेक डाउन जो हो रहा होता है। सम प्रोटीन एक्ट एज कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, आयंस, etc. कुछ प्रोटीन एज अ कैरियर भी काम करती हैं कि वो एक जगह से ऑक्सीजन या आयंस को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। सम प्रोटीन को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो हमारे कुव्वत मुदाफियत का निजाम है उसको हम बेसिकली कहते हैं इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। और ये वाई शेप प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली बॉडी को क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, बॉडी की हिफाजत कर रही होती हैं, बॉडी की कुव्वत मुदाफियत के निजाम को जो है बेहतर कर रही है। एंटीबॉडीज बेसिकली हैं ये कि जो कुव्वत मुदाफियत का निजाम होता है एक बॉडी का, उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। सम आर यूज्ड टू प्रिवेंट द लॉस फ्रॉम बॉडी, बॉडी से कोई लॉस जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। अब प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, सोर्सेज का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी चीजें हमें प्रोटीन्स जो हैं देती हैं। उनमें फिश आ जाते हैं, एग आ जाता है, मीट और मिल्क, ये चीजें जो हैं हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली इनको हम देखेंगे थोड़ा सा अगेन। देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। मैंने कहा कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, और बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। और इन 20 अमाइनो एसिड्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल होते हैं जो बॉडी रिक्वायर कर रही होती है, जो बॉडी को, जिसकी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। और ये हमें बाहर से मिलते हैं, मतलब खुराक की फॉर्म में मिलते हैं। कोई चीज हम इनटेक करते हैं, कोई चीज हम खाते हैं, उससे हमें मिलते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से काफी डिजीजेस आती हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस जो हैं जन्म लेती हैं। अब अमाइनो एसिड जो हैं एसेंशियल वो कौन कौन से हैं, लाइजीन है, वेलिन है, आर्जिनिन है। सॉरी माय कनेक्शन वाज डिस्टर्बेड, दैट्स व्हाई जो है मीटिंग डिस्टर्ब हुई थोड़ी सी। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटीन्स। हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे थे, और प्रोटीन्स मैंने कहा कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन